नमस्कार। मैं अधिवक्ता वी के आर्या, जिला वकील संघ समस्तीपुर से आज लाइव आया हूँ। एक मौका मुझे मिला है जो हमारे साथी सुधीर कुमार श्रीवास्तव उर्फ दद्दू ने दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी कारणवश आज हमारे साथी श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव उर्फ दद्दू लाइव नहीं आ रहे हैं। इसलिए एक मौका हमें मिला कि हम अधिवक्ता बंधुओं के ऊपर या उनके जो समस्याएं हैं उन पर कुछ अपनी बातें कहें। हमारे भाई सुधीर कुमार श्रीवास्तव दद्दू जी पिछली बार 25 मई को एक बात उठाए थे अधिवक्ता हित में कि अधिवक्ता के साथ क्या हो रहा है, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, प्रशासनिक स्तर पर हो, राजनीतिक स्तर पर हो। यह जो बात है वो हमारे राज्य स्तर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहा है कि उन्हें एक हाशिए पर छोड़कर डाल दिया गया है। और इस चीज़ को ताकि अधिवक्ता समुदाय और अधिवक्ता समाज वो उस हाशिए को तोड़ करके बाहर निकल सके, एक सही कदम उठा सके और लोग उनके प्रति भी सही कदम उठाए। इस पर एक अभियान चलाया था हमारे सुधीर कुमार श्रीवास्तव दद्दू जी ने।
हाशिए पर जाने का एक वजह है। कई जगह आवाज़ उठा, लेकिन आवाज़ लोग ना सुने, साथ नहीं दिए, जिस वजह से वो आवाज़ धीरे धीरे दब गया। हम चाहते हैं कि सभी लोग इस आवाज़ को बुलंद करें। कई जगह सकारात्मक काम भी हुआ, जैसे अभी मान लीजिए कि कई अधिवक्ता पूरे राष्ट्र पर, पूरे भारत में कई जगह आपको सुनने को मिलता होगा कि अधिवक्ताओं पर आज पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, समाज के द्वारा तरह तरह का उनको डेमोरलाइज किया जाता है, उन पर सख्ती किया जाता है, कार्रवाई किया जाता है। तो इस प्रकार अधिवक्ता के लिए कोई ऐसा नियम या कानून नहीं बनाया गया, नहीं सरकार की ओर से, नहीं समाज की ओर से, नहीं अधिवक्ता को खुद की ओर से। इसलिए मैं इस मैटर पे यह भी डिमांड करता हूँ या मांग रखता हूँ, निवेदन करता हूँ अपने राजनीतिक नेताओं से, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हो या हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हो, उनसे यही डिमांड करते हैं कि अधिवक्ता से संबंधित एक कानून पास किया जाए, ठीक है, ताकि अधिवक्ताओं को सुरक्षा मुहैया हो सके। कई राज्य हैं, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, यूपी में है, यहाँ एडवोकेट के प्रोटेक्शन के लिए एक्ट लागू करने की बात कही गई, लेकिन वो वहीं का वहीं रह गया। हमारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उनके अध्यक्ष भी कई बार इस बात पर अपना बात रखे, यहाँ तक कि वो प्रधानमंत्री से भी मिले, लेकिन प्रधानमंत्री ने आश्वासन दे करके उसे छोड़ दिया और उसके बाद वो दोबारा हमारे अध्यक्ष महोदय उनसे मुलाकात न किए। यह एक गंभीर समस्या है। उम्मीद करते हैं कि यह मेरा पहला निवेदन या मांग उन लोगों तक पहुँचे ताकि अधिवक्ता के लिए एक सकारात्मक कदम उठाया जा सके और वो भी सर उठा करके समाज में चल सके। दूसरा निवेदन है कि इस विभीषक समय में, कोरोना काल में, सभी व्यक्ति के लिए हर जगह कहीं ना कहीं कुछ न कुछ किया गया। सरकार भी तरह तरह का फंड बनाई, हर समाज के लिए, हर तरह के लोगों के लिए। जो चीज़ नहीं था उस चीज़ को भी बनाया गया, फंड निर्मित किया गया, व्यापार के लिए, विकास के लिए, सामाजिक स्तर पर। लेकिन एक समुदाय आज भी छूटा हुआ है। प्रोफेशन का समुदाय है, डॉक्टर का भी है, अकाउंटेंट्स का भी है,
कि हमारे इस अभियान में सभी लोग आगे आएँ और आगे आकर के इस अभियान को आगे बढ़ाएं। और जैसा कि मैंने निवेदन किया था अपने राजनीतिक स्तर पर जो लोगों से, एक परिपाटी पहले चलती थी, शायद आपको पता होगा, हमने भी सुना है, देखा भी है कि पहले जो एमएलए हो, एमएलसी हो या सांसद हो, इनके कोटा से एक फंड वहाँ के जो स्थानीय संघ होते थे, अधिवक्ता संघ होते थे, न्यायालय होती थी, वहाँ के लिए एक फंड का वो लोग दिया करते थे कि हाँ, अधिवक्ता को बैठने के लिए भवन नहीं है, कुर्सी नहीं है, टेबल नहीं है, पंखा नहीं है। लेकिन शायद वो परिपाटी धीरे 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 बंद हो गई और उस परिपाटी के बाद वो लोग अपना जेब भरना शुरू कर दिए। शायद ऐसा लगता है, हो सकता है ऐसा न हो, लेकिन देखने में तो ऐसा ही लगता है। मैं ज़्यादा ये तो नहीं कह सकता हूँ, ठीक है, बस छोटा सा अनुभव है वही शेयर कर रहा हूँ। लेकिन अब वो चीज़ शायद नहीं है। हम उनसे भी गुजारिश करना चाहते हैं कि उस परिपाटी को फिर से शुरू किया जाए और हमारे संघ के जो सीनियर अधिवक्ता हैं उनका साथ हम लोग को मिलना चाहिए। वो ये ना सोचे कि ये लोग क्या कर रहा है। आप ही के नक्शे कदम पर हम चल रहे हैं। जो सीनियर एडवोकेट्स हैं वही देश को आज़ाद करवाएं। हम तो आजकल जूनियर हैं, कल के भविष्य हैं, तो हमें उन सीनियर का भी सपोर्ट चाहिए जो हमारे गार्जियन हैं। अगर उनका सपोर्ट अगर हमें नहीं मिलेगा तो हम कहाँ तक आगे जाएंगे। घर में माता पिता का सपोर्ट नहीं मिलता है तो बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता है। तो कोर्ट संघ हमारा परिवार है और उस परिवार में जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, सीनियर्स एडवोकेट हैं, अगर वो हमारे साथ न देंगे हम लोग कहाँ तक चल पाएंगे। हो सकता है हम लोग दम तोड़ दें। उन्हें ये अच्छा लगे